बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी वज़ू का ये मतलब समझा है? मुझे पहली मर्तबा वज़ू की मानी समझ यूँ आए, हाथों को धोना। ए अल्लाह, मेरा नामा आमाल, मेरी दुआएं हाथ में देना। कुल्ली करना। ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान को हक़ गोई पर साबित कदम रखना। नाक में पानी देना। ए अल्लाह, मेरी सांसों को जन्नत की खुशबू से मुअत्तर फरमाना। कुल्ली करना। ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान को हक़ गोई सच्चाई बोलने पर साबित कदम रखना। नाक में पानी देना। ए अल्लाह, मेरी सांसों को जन्नत की खुशबू से मुअत्तर करना। नाक झड़ना या साफ़ करना। ए अल्लाह, मेरी सांसों को ज़क़ूम जहन्नमी पेड़ की बदबू से महफूज फरमाना। मुँह धोना। ए अल्लाह, मेरे चेहरे को रोशन करना। जिस दिन चेहरे स्याह किए जाएंगे और रोशन किए जाएंगे। दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। दाहिना हाथ, राइट हैंड। ए अल्लाह, मुझे दाहिने हाथ वालों में शामिल करना। बायां हाथ, लेफ़्ट हैंड। ए अल्लाह, मुझे बाएं हाथ वालों में शामिल होने से बचा। सर का मस्सा। ए अल्लाह, मेरी गर्दन जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा और मुझे मोमिनों में। पाँव को धोना। ए अल्लाह, मेरे कदमों को सीधे रास्ते से कभी भटकने ना देना। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज वीडियो में वज़ू के मायने समझ आ गए हों। आज की हमारी वीडियो का दूसरा उन्वान है सलाम करते हुए झुकना और सीने पे हाथ रखना। सवाल, कुछ लोग सलाम करने के दौरान झुकते हैं और फिर सीने पे हाथ रखते हैं। सलामी मुस्तफ़ा के वक्त हद्दे रुकू यानी अगर हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, झुकना हराम है और इससे कम तो अलबत्ता वालिदैन या दीनी मुअज़्ज़िम शख्सियात का हाथ चूमने के लिए झुक जाना बिला कराहट जायज़ है। इसमें मकसूद झुकना नहीं बल्कि हाथ चूमना है। सीने पर हाथ रखने में शरान कोई हर्ज नहीं, चाहे मुसाफ़े के बाद हो या ना हो या पहले हो। बहारे शरीयत में है कि कुछ लोग सलाम करते वक्त झुक भी जाते हैं। ये झुकना अगर हद्दे रुकू तक हो तो हराम है और इससे कम तो आज की इस वीडियो का तीसरा उन्वान है कौम पर अज़ाब क्यों आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ए मुहाजिरों की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनमें मुब्तला हो गए तो उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं अल्लाह की पनाह मांगता कि वो बुरी चीज़ें तुम तक ना पहुँचाएँ। जब भी किसी कौम में बेहयाई, बदकिरदारी वग़ैरह एलानिया होने लगती है तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुज़रे हुए बुज़ुर्गों में नहीं होती थी। जब भी वो नाप तोल में कमी करते हैं, उनको कहाट, साली, सुखा, रोज़गार की तंगी और बादशाह के जुल्म के ज़रिए से सज़ा दी जाती है। जब वो अपनी दौलत की ज़कात देना बंद कर देते हैं तो उनसे आसमान की बारिश रोक दी जाती है। अगर जानवर ना होते तो उन्हें कभी बारिश ना मिलती। जब वो अल्लाह और उसके रसूल के अहद तोड़ते हैं तो उन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो उनसे वो सब कुछ छीन लेते हैं जो उनके हाथ में होता है। जब भी उनके इमाम, सरदार और लीडर अल्लाह के कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते और जो अल्लाह ने नाजिल किया है उससे इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला उनमें आपस में लड़ाई डाल देता है। नाज़रीन, आज का हमारा चौथा उन्वान है, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल क्यों बना पाते। अक्सर ये ख्याल जहन में आता है कि हम यही सोचते, इरादा बांधते हैं और कोशिश भी करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी ज़िंदगी में रोल मॉडल बना सकें, लेकिन नहीं बना पाते क्योंकि कुछ बुनियादी अज्जा कम रह जाते हैं। तड़प और जज्बा। हमने कई कुछ पढ़ा, कुछ सुना तो हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं,
لیکن اپنی شخصیات کو رول ماڈل کی شخصیت کے سانچے میں ڈھالنے کی وہ تڑپ، شدید اور بے پناہ خواہش اور جذبات کی کیفیت نہیں پیدا کر پاتے جو اتنی بے پناہ ہو جائے کہ اس کے بنا جینا ممکن نہ رہے۔ یوں جیسے سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو کس قدر شدید تڑپ اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جلدی سے سانس لے لو، اپنی زندگی کی توانائی دوبارہ سے پالو۔ تو یہ تڑپ اور جذبہ جب تک کم از کم اتنی شدت سے پیدا نہیں ہوگی، ہم رول ماڈل کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنا سکیں گے۔ غیر متزلزل مضبوط یقین، اس کے بغیر تو انسان کچھ دنیاوی تو بڑا نہیں کر پاتا۔ یہاں تو بات دنیا کے سب سے بہترین رول ماڈل کو اپنانے کی ہے، ایسا یقین کہ بس میں بنوں گا، مجھے کرنا ہی ہے۔ کبھی حالات، کبھی سوچے، کبھی لوگ تو کبھی واقعات ہمارے یقین کو ہلاتے رہتے ہیں، ہمیں اس سطح پر نہیں جانے دیتے کہ بارش کی دعا مانگتے وقت دھوپ میں بھی چھتری لے کر کھڑے ہو جائیں۔ توقع، امید اور توکل، پھر ہر طرح کے بدترین حالات، واقعات، حادثات اور منفی نیگیٹو انسان کے باوجود اپنے ذہن و قلب، دماغ اور دل، شعور اور لاشعور سے ہر طرح کا شبہ، شک، منفیت، نیگیٹیوٹی کا خوف، وہم نکال سکیں کہ اللہ کی مدد سے میں یہ اپنی رول ماڈل کی زندگی اپنا سکتا ہوں۔ یہ اور اسی طرح کی چیزوں سے ہم اور آپ بچوں اور نوجوانوں کے لیے چلتا پھرتا رول ماڈل نہیں بن پاتے، چاہنے اور سوچنے کے باوجود۔ اپنی اور بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں پر مسلسل، کنٹینیوسلی اور فوکس کم کرنے کی ضرورت ہے۔